ओम शांति। आज समझते हैं ड्रामा हमारी माँ है और बाबा टीचर है कैसे, है ना। तो बाबा सबसे पहले हर मुरली में क्या बोलते हैं, ये बाबा का शब्द है, ये बाबा बोलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, जो ड्रामा के राज को समझ गया है वो कभी नाराज नहीं हो सकता, है ना। और ड्रामा का राज क्या है, ड्रामा है क्या, ड्रामा यानी स्क्रिप्टेड है, रिकॉर्डेड है। कहाँ है, हमारे मन के अंदर। इसे किसी ने कागज़ पेन लेकर लिखा नहीं है ड्रामा को, ना हमने खुद ही बनाया है, ना परमात्मा ने ड्रामा को लिखा है ना, बनाया है। और तो ये ड्रामा स्क्रिप्टेड है ना, ये बनी बनाई ड्रामा है, इसको किसी ने नहीं बनाया है ना। कर्म और फल, कॉज और इफ़ेक्ट, ये ड्रामा है। मैं ड्रामा में इसलिए जिसका जो पार्ट मिला है ना, उसे इस सृष्टि नाटक में, है ना। सृष्टि क्या है, एक रंगमंच है, एक नाटक है। ऐसे तो बॉडी ही सृष्टि है ये, क्योंकि बॉडी के थ्रू ही तो ये पार्ट प्ले हम कर रहे हैं ना। तो ये सृष्टि रूपी नाटक में खेल खेलना ही पड़ेगा, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सारा संसार निर्दोष है, कोई गलत है ही नहीं। क्योंकि जब रिकॉर्डिंग है ना, तो वो तो प्ले करना ही पड़ेगा। और रिकॉर्डिंग ना खुद लिखे हैं ना परमात्मा ने लिखा है ना। तो इसमें गलती किसका है, किसी का नहीं है। इसीलिए इस ड्रामा को जब राज को हम समझ गए ना, तो पिछला जो भी हमने गलतियाँ की है ना, पहले मन कोसता था ना कि हमने तो इतनी गलतियाँ की है ना, इतने लोगों को दुख दिया है, गलत बात बोला है, कड़वी शब्द यूज किया है। लेकिन जब ड्रामा के राज को जान गए तो सारी गिल्ट समाप्त हो गई, है ना। कि ड्रामा में था, हो गया, अब समझ में मिल गया। तो अब क्या हो गए, अब अवेयर हो गए, है ना, जागृत हो गए अब, है ना। फिर बाबा ने यहाँ बोला कि ड्रामा यानी क्या, संस्कार, है ना। तो जब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जब कोई गलत है ही नहीं तो हमें करना क्या है, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम कैसे किसी के संस्कार को बदल सकते हैं, है ना। हम सोचते थे ना कि ज्ञान में आ गए तो सब ठीक हो जाएगा, पूरा परिवार ज्ञान में आ जाएगा, हाँ, है ना। और सब कुछ अच्छा होगा, है ना, क्योंकि हमें परमात्मा मिल गया। लेकिन जिसका पाठ होगा वही आएगा, सब नहीं आ सकते। अब प्रश्न है कि करना क्या है, तो स्वयं को बदल लो। जो स्वयं को बदल लिया वे आबाद हो गया, है ना। और दूसरों को जो बदलने गया वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। ये कहावत है, ठीक है ना। तो परमात्मा संगम युग पर आते हैं तो क्या करते हैं, है ना। संगम युग पर परमात्मा आत्मा को सारे पार्ट से अलग करके, यानी ड्रामा से ही उसको डिटैच कर देते हैं, हाँ। उसको अपने गोद में बैठाकर ड्रामा के हर सीन को बाबा साक्षी होकर, है ना, देखने की पावर देता है ना। और क्लियरली बाबा दिखाता है ना। जब हम संकल्प, थॉट, फीलिंग, कर्म, इंद्रियां के अनुभव, हाँ, अनुभवों से साक्षी होते हैं, है ना, तो पता चलता है कि मैं ये हूँ ही नहीं। जिस संकल्प को, जिस थॉट को, जिस फीलिंग को, जिस कर्म इंद्रियां को, अनुभव को मैं और मेरा लगाई थी, ये तो मैं हूँ ही नहीं, मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ, है ना। हमने इतने कर्म इंद्रियों में फंस गए थे कि अपने को ये भी कहने लगे मुझे तो खट्टा बहुत पसंद है, मुझे तो मीठा बहुत पसंद है। स्वाद को भी मैं समझ लिए थे, है ना। और ये सब होता है खट्टा मीठा का अनुभव, लेकिन ये सब कहाँ है, मन के अंदर मेमोरी में रिकॉर्डिंग है ना। आत्मा इसको अनुभव नहीं करती है ना। तो इस साक्षी से, जब हम साक्षी दृष्टा से क्या हुआ
ये पता चल गया कि ये मैं एक साइलेंट बीइंग हूँ। जैसे परमात्मा निराकार है वैसे मेरा भी सत्य निराकार है, कोई आकार मेरा नहीं है, लेकिन निराकार के अंदर ही ये सारे आकार है और बाबा उसी आकार से आत्मा को अलग कर देता है ना। कैसे अलग करता है? टीचर बनकर, टीच कर कर, ज्ञान देकर सारे पार्ट से बाबा अलग कर देता है ना। यहाँ पर बाबा हमें क्या बोल, टीचर का पार्ट प्ले करता है ना। टीचर बन के हमें देखो रोज़ शिक्षा देता है, रोज़ ज्ञान देता है। बच्चे तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा के बच्चे हो, मन में जो कुछ भी तुम्हारे आ रहे हैं ये सब मुझे दे दो। इसीलिए बाबा मनमना भाव का मंत्र देता है ना, क्योंकि सारे ड्रामा कहाँ रिकॉर्डेड है? मन में है। तो तू मन मुझे दे दे, एकदम खाली हो जा, साइलेंट बीज रूपी स्थिति में, है ना। तो देखो बस बाबा यहाँ पर आत्मा को, है ना, ड्रामा से अलग कर देता है ना। लेकिन ड्रामा का खेल तो चल ही रहा है ना, बंद तो होना नहीं है ना, क्योंकि ड्रामा हू बहू जू मिसल चलते ही रहता है ना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम कहते हैं कि बाबा हमें झाड़ से अलग कर दिया, तो ये बाबा यहाँ टीचर है, हमारा टीचर बनकर हमें टीच करके हमें सारे संस्कारों से अलग कर देता है। फिर ड्रामा हमारी तब माँ बन जाती है। पहले बाबा टीचर बन के अलग करता है, तब ड्रामा हमारी माँ बन जाती है। जैसे लौकिक मदर जो होती है क्या करती है? अपने बच्चे को, है ना, हमेशा अच्छा ही चीज़ सिखाती है ना, उसको बताती है कि देखिए ये गलत है, ये सही है। उसी तरह ड्रामा हमें हर सीन को दिखाता है ना। और जब हम उस सीन को खेल समझकर देखते हैं, यानी बाबा के साथ कंबाइंड होकर और सोचता और भोगता और करता बनकर, है ना, तो ड्रामा में क्या है? हमारे लिए तो ड्रामा क्या हो जाता है? कल्याणकारी हो जाता है ना। कैसे हो जाता है कल्याणकारी? कि जब कोई भी ड्रामा के सीन, कोई भी सिचुएशन, कोई भी पार्ट, किसी भी आत्मा का पार्ट हमारे सामने कैसे भी चल रहा हो, हाँ, या कोई भी परिस्थिति ऐसी आई है ना, जो कि हमारी स्थिति को, अवस्था को हिला देती है। अब हम क्या करते हैं? जब ये पता चल गया कि मैं पाठ नहीं हूँ, संस्कार नहीं हूँ, ड्रामा हमसे अलग है, तो हम उसको साक्षी होकर देखते हैं। बाहर में खेल चल रहा है, और बाहर खेल क्या? वो बाहर तो बहुत स्थूल है, वो सारे बाहर का भी खेल मन में ही चलते हैं संकल्पों के रूप में। तो हम फिर यहाँ पर क्या करते हैं? मन को साक्षी होकर देखते हैं। और ड्रामा हमें ये दिखाता है ना, कि देखो अभी भी तुम्हारे में क्या क्या कमी है, अभी भी तुम कितना फंसी हो, है ना। कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से मैं और मेरापन का भान है कि ये सीन नहीं आनी चाहिए, ऐसा किसी ने क्यों हमारे साथ व्यवहार किया, है ना। ये परिस्थिति कब बदल जाए, है ना, क्यों ये जल्दी से ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से हम पकड़ के रखे रहते हैं, जो ड्रामा हमारी माँ बनकर हमें ये चीज़ दिखाती है। यानी हम कितने अपने सत्य में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो जब हमें दिख जाता है, अगर आपको नहीं दिखता है तो इसका मतलब ड्रामा के राज को अच्छी तरह आपने नहीं समझा है ना। तो अगर आपको दिख रहा है, क्योंकि संगम युग का विशेषता ही है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म दाग आपको बाबा दिखाएगा, और ड्रामा दिखाता है ना, हमारे अंदर की क्या क्या हमारे में कमी है। सामने वाले के कमी को नहीं दिखाएगा, सामने वाले के पार्ट को नहीं दिखाता है, हमारा पार्ट को दिखाता है, हमारे संस्कार को दिखाता है कि अभी कहाँ कहाँ हम फंस रहे ड्रामा में, है ना। तो हम जो दिख गया ना,
तो हम उसी टाइम क्या बोलते हैं, सामने वाले को हमारे मुंह से ब्लेसिंग निकलता है, दुआ निकलती है। क्या निकलती है? दुआ। थैंक यू, आपने ये पार्ट प्ले किया, आपने हमारे ऊपर क्रोध किया, चिल्लाया, है ना, चिल्लाया, आपने मुझे इस चिल्लाया, आपने मेरे को हमारी सत्य को दिखाया, आपने हमारी शक्ति को आपने दिखाया कि हम कितने अपने ट्रुथ में हैं, है ना, कितने हम अपने सत्य स्वरूप में हैं। तो हो गया ना ड्रामा, दुआ, थैंक का पाठ, है ना। तो सामने वाले आत्मा को भी क्या जाता है, उसके उस पार्ट से भी पहचान हम नहीं बनाते हैं, तो सामने वाले को भी हमारे से क्या जा रहा है, दुआ जा रही है ना। इसी को कहते हैं दुआएं देना और दुआएं लेना, ऑटोमेटिक जा रही है, हमें मुख से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जब आप सूक्ष्म से सूक्ष्म संस्कारों से साक्षी हो तो फिर बाबा आपको पावर देता है उन संस्कारों से साक्षी होने का, है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, सामने वाले का भी व्यवहार में काफ़ी चेंज आने लगती है, वो भी धीरे धीरे अपने जो उसने रोल प्ले किया, जो उसने क्रोध किया, है ना, जो ड्रामा में उस आत्मा का पार्ट चला, तो आत्मा भी 1 सेकंड में मुक्त हो जाती है। वो भी उस बात को पकड़ के नहीं रखती है, क्योंकि हमने नहीं अंदर में पकड़ा है तो सामने वाले भी छोड़ देता है। अगर हम उसको पकड़ के रखते हैं, मुख से नहीं भी बोलते हैं, उसको सारा दिन सोचते रहते हैं कि उसने ऐसे बोल दिया, क्यों बोला, मेरी गलती तो थी ही नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो हम क्या दे रहे हैं, ड्रामा को पावरफुल बना रहे हैं, ड्रामा फिर से हम रिकॉर्ड वही कर रहे हैं, और यही वाइब्रेशन उस आत्मा को भी जा रही है। तो उस आत्मा के साथ हमारा भी कर्म भी बन रहा है, अकाउंट भी बन रहा है ना, चाहे आप मुख से बोलो या नहीं बोलो, है ना। तो ड्रामा हमारी माँ हो गई ना, है ना, क्योंकि ड्रामा आती ही है हमें दिखाने के लिए। और जब हम ड्रामा से को साक्षी होकर देख लेते हैं, है ना, चैलेंज भी आप कर सकते हो ड्रामा से कि आपको ये भी इच्छा नहीं कि ये बदल जाए, घर वाले बदल जाएं, है ना, हमारा ये संस्कार बदल जाए, ये भी इच्छा नहीं हो, तब ड्रामा आपका सहयोगी बनता है ना। जब तक आपके मन में इच्छा रहेगी कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारे घर वाले सब ठीक हो जाए, हमारी ये स्थिति ठीक हो जाए, आपने होने चाहिए कभी इच्छा रखे हो, तब तक ड्रामा उस पेपर को आपके सामने लाएगी। आप छोड़ दो, जब तक रहना है रहे, जब जाना है जाए, बाबा पर छोड़ दो। फिर बाबा और ड्रामा मेरी माँ, वो दोनों सहयोगी हमारे बन जाते हैं, है ना। फिर आपको आएगी भी ना वो सिचुएशन, तो आपको सफरिंग नहीं होगा, दुख बिल्कुल नहीं होता है। और जब आपको सफरिंग नहीं है, दुख नहीं है, तो आप क्या हो, जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति यानी बाबा के साथ सत्यु का सुख ले रहे हो, है ना। तो इसको कहते हैं कि ड्रामा के कोई भी सीन आए घबराना नहीं है, कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए आती है। भले उस टाइम आपको उसमें कल्याण नहीं दिखता हो, लेकिन बाद में आपको कल्याण ही दिखेगा, है ना, कि हम कितना अपने सत्य के सीट पर सेट है, ये तो पता चल ही जाता है ना, कहाँ कहाँ अभी फंस रहे हैं। क्योंकि ड्रामा ही तो पेपर है, अगर पेपर नहीं आए तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ कितना ज्ञान में आगे बढ़ रहे, कहाँ तक हमारी अवस्था बन रही है, कहाँ कहाँ फंस रहे हैं। तो ड्रामा हमारी चेकिंग कराने के लिए आती है। तो इसी को जब हम बाबा कहता है कि
ड्रामा को मैं भेजता हूँ तुम्हारे पास, है ना। ड्रामा हमारी बेटी भी है, बाबा भेजता है। बाबा ने ऐसे ऐसे आत्माओं को हमारे पास रखा है जो आपको सत्य में आगे बढ़ने के लिए सहयोगी बनेंगी। वही आत्मा बनेगी जो आपके सबसे नज़दीक है, जो आप जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, है ना। तो बाबा इसीलिए कहता है कि ड्रामा हमारी बेटी भी है और तुम्हारी सहयोगी भी है ना। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए ज्ञान में सहयोग करेगी, यानी तुम्हारी पावर को बढ़ाएगी ड्रामा। क्यों? क्योंकि जब ड्रामा का सीन आता है, खेल चलता है, तो हम भले ही 1 सेकंड के लिए फंस जाते हैं या कोई ज़्यादा भी थोड़ा फंस जाता है, लेकिन एकदम से बैक होकर कहाँ हम बैठ जाते हैं? परमात्मा माँ के गोद में, है ना। और कोई अफसोस नहीं, कोई सफरिंग नहीं, 1 सेकंड में फुल स्टॉप, पॉइंट ऑफ लाइट बन जाते हैं, है ना। तो ड्रामा भी क्या होता है? हमारा सहयोगी बन जाता है। इसलिए बाबा हमारा शुरू में टीचर बनकर हमें टीच करके ड्रामा से अलग करता है। फिर इसलिए ड्रामा को हम माँ कहते हैं कि ड्रामा हमें सिखाने के लिए आती है ना। तो बाबा का कहने का ये भाव है। ओम शांति।